जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। आषाढ़ मास गणेश चौथ व्रत कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, है वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही शुभदायिनी कही गई है, आप उसका विधान बतलाइए। इस मास के गणेश जी का क्या नाम है और उनकी क्या पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया है, माता पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया था कि मैं इसको वही तुम्हें बतला रहा हूँ, सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, गणेश जी की प्रीतिकारक विघ्न विनाशक इतिहास पुराण में वर्णित कथा कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पूर्व वर्णित विधि से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना जाता है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस गर्म जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उहापोई में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए उन्होंने, फिर भी राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों को और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा, ब्राह्मणों तथा महाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मरे शब्द क्या गति होगी। हमारी मरने के बाद में न जाने क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया, कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्माचरण के द्वारा ही पृथ्वी पर शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की सदैव व्यवस्था की मैंने, और गाय ब्राह्मणों के हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का सादर सत्कार किया सदैव मैंने। फिर भी हे द्विज सत्तमो, मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है, ये मुझे बतलाइए। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कह करके सब लोग युक्ति सोचने लगे और सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में जाकर के वे लोग द्रुत गति से इधर उधर परिभ्रमण करने लगे और उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि जी के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रह करके तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, प्रदोषित, क्रोधजित और सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे और इसीलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया था। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस जी के उन लोगों ने दर्शन किए और जब लोग सब उन तेजस्वी मुनि के पास गए, उचित अभ्यर्थना एवं प्रमाण आदि के अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर के परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा, ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। हमने संदेह के निवारणार्थ हम लोग आपके शरणागत हुए हैं। हे भगवान, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि हे स्वामिन, आप जैसे महात्मा को पाकर के हम लोग किसी अन्य व्यक्ति से फिर अपनी किसे जाकर के व्यथा कहें। आप ब्राह्मण एवं ऋषियों के श्रेष्ठ हैं ऋषियों में, और आपसे बढ़कर के कोई दूसरा पुरुष हमें नहीं दिख रहा।
महर्षि लोमस जी ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? आपका क्या प्रयोजन है? मुझसे स्पष्ट रूप से कहिए। मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। मैं आपके कल्याण की भावना रखता हूँ। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए ही होती है। प्रजाजनों ने उत्तर दिया कि हे द्विज श्रेष्ठ, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ पर आए हैं, आप उसे सुनिए। हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है और हम वह ब्राह्मणों के रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर एवं मधुर भाषी हैं। उन राजा ने हम लोगों का पालन पोषण सदैव किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई नहीं। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं सर्ववर्धक होता है। उसी राजा के निर्मित हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बतलाइए कि जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उसके सौभाग्य से ही यहाँ हम लोगों ने आपका दर्शन लाभ किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन एवं कर्म यज्ञ के अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र हो सकेगा? आप कृपा करके हम सभी को यह बतलाएं। तो प्रजा की बात सुनकर के महर्षि ध्यान मग्न हो राजा के उपकार के लिए सोचने लगे तो ब्रह्म ऋषि महर्षि लोमस ने फिर कहा, हे ब्राह्मणों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। मैं संकट नाशक व्रत को बतलाता हूँ तुमको। यह व्रत निसंतान को संतानदायक और निर्धनों के लिए धनदाता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एकदंत नामक गणेश जी की पूजा करें और पूर्वोक्त विधि से राजा व्रत करके श्रद्धायुक्त हो ब्राह्मण भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करे और गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्रोपलब्धि होगी। महर्षि लोमस की ये बात सुनकर के सभी लोग करवृद्ध उठ खड़े हुए और नतमस्तक होकर के दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर को लौट गए और वन के घटनाक्रम को प्रजा ने राजा से बताया। पूर्वजनों की बात सुनकर के सम्मानकारी विमल बुद्धिधारी राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, व्रत आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा के गर्भधान संस्कार के अनंतर श्री गणेश जी की कृपा से राजा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने संपूर्ण नगर वासियों को संतुष्ट करके पुत्र उत्सव मनाया। राजा महिजीत ने ब्राह्मणों को धन देकर के तृप्त किया और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये राजन, इस व्रत का ऐसा ही उपाय प्रभाव है, जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धान्वित होकर के करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी होंगे। हे भूप शिरोमणि युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं वे चाहे एकांत से भी ऋषि हों अथवा विद्वान, उन्हें निर्विघ्न रूप से पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य गणेश जी के चरित्र को सुनते हैं अथवा सुनाते हैं, उन्हें सभी कार्यों की में सिद्धि प्राप्त होती है। जय श्री कृष्णाय, जय गणेशाय नमः, जय गणेशाय, जय गणेश, जय श्री गणेशाय नमः।